जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 1 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, नटराज किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। चलिए दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? जॉर्ज रसेल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। हाल ही में दोस्तों हुई बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने। ठीक है गाइस, चलिए दोस्तों, इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेडबुल कार के चालक हैं और नीदरलैंड के निवासी हैं। इनको बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को बारिश के कारण रोक दिया गया था और केवल 2 लैप पूरे हुए थे। इन दोनों लैप्स में हुई प्रगति के आधार पर विजेता का फैसला किया गया। जॉर्ज रसेल विलियमसन दूसरे पर और लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज के चालक हैं वो तीसरे स्थान पर इस रेस में रहे हैं। ठीक है गाइस, तो मैक्स वर्स्टापेन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला हमारा महत्वपूर्ण ग्रैंड प्रिक्स है स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा है? स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स। दोस्तों, इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं मैक्स वर्स्टापेन। तो स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने। इसके अलावा फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो वो भी जीता मैक्स वर्स्टापेन ने। इसके बाद अजरबैजान, कौन सा? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता सर्जियो पेरेज ने। किसने? सर्जियो पेरेज ने। दोस्तों, मैं इकट्ठा आपको सारी चीजें बता दूंगा जिससे कि आपको याद रखने में आसानी होगी। तो सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। दोस्तों, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये दोस्तों किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। और इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो भी जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। तो दोस्तों, ये 5-6 जो ग्रैंड प्रिक्स हैं इन्हें हमें याद रखना है। दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है? तो ये फॉर्मूला 1 कार रेस होती है। क्या? फॉर्मूला 1 कार रेस होती है। तो इनको हमें याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित बनर्जी या रोहन शर्मा? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमित बनर्जी। अभी दोस्तों हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमित बनर्जी को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, पहले इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने अमित बनर्जी को एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना है। वर्तमान में वह निदेशक बीईएमएल लिमिटेड के रूप में सेवारत हैं। कौन से? रेल और मेट्रो के निदेशक हैं, इसके रूप में वो सेवारत हैं। बीईएमएल में 3 दशक से अधिक के अपने व्यवसायिक करियर में श्री बनर्जी ने R&D और विनिर्माण कार्यों में काम किया है। उनके अनुभव में विभिन्न उत्पादों जैसे SSEMU, मेट्रो कार, कैटेनरी मेंटेनेंस व्हीकल आदि का डिजाइन और विकास शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन बात करते हैं बीईएमएल के बारे में, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कब? 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कहां पर? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? अमित बनर्जी। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, हमें इसके बारे में सारी चीजें याद रखनी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने
2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कहां पर? गुजरात। दोस्तों इस प्रश्न में हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली हैं, तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। तो हाल ही में जो महिला बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को गुजरात में शुरू किया है। चलिए दोस्तों डिटेल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज नर्मदा जिले के केवड़िया में, कहां पर? नर्मदा जिले के केवड़िया में केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुई। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री की उपस्थिति में पोषण 2 वत्सल और सक्षम योजना का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के पहले मंत्री भेड़िया ने केवड़िया स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने वहां स्थित विश्व शांति वन में तेंदू का पौधा लगाया। इस अवसर पर केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक दिव्या उमेश मिश्रा भी उपस्थित थी। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें इसमें समझना था। अब दोस्तों अपन यदि बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कौन सी है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत। गुजरात में विधानसभा सीटें 182 यहां पर विधानसभा सीटें हैं, 26 यहां पर लोकसभा सीटें हैं और 11 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, और गुजरात में ही दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी स्थित है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रजत पदक। क्या? रजत पदक। अभी दोस्तों हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि चल रहे हैं, उसमें मरियप्पन थंगावेलु ने T63 कैटेगरी में, कौन सा? T63 कैटेगरी की हाई जंप में रजत पदक को जीत लिया है। पहले दोस्तों इसके बारे में डिटेल जानते हैं, फिर अपन समझेंगे टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। देखिए दोस्तों, टोक्यो 2020 पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T42 और T63 वर्ग में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने 1.86 मीटर की ऊंचाई को सफलता से पार करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। यह मरियप्पन थंगावेलु का दूसरा पैरालंपिक पदक है। इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता था। एथलेटिक्स स्पर्धा में मिले इन 2 पदक की वजह से टोक्यो पैरालंपिक में भारत की पदक संख्या अब 10 हो गई है। तो दोस्तों अब टोटल मिला के भारत ने कितने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीत लिए हैं 2020 में? तो टोटल 10। कल दोस्तों 3 पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा। कितने? 3 पदक जीते गए हैं। किस किसने जीते हैं? तो सिंहराज अधाना। किसने? सिंहराज अधाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। शरद कुमार, दूसरा शरद कुमार, इन्होंने दोस्तों हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और सिंहराज अधाना ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता है। यानी कि मंगलवार को टोटल 3 पदक जीते गए हैं। ठीक है गाइस, अब अपन समझ लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। दोस्तों मैं हर रोज इसलिए ये क्वेश्चन ला रहा हूं जिससे कि आपको बार बार ये चीजें याद ना करना पड़े या इकट्ठा आपके पास लोड ना आ जाए। ठीक है गाइस, तो टोक्यो पैरालंपिक के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 24 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं और 5 सितंबर तक ये चलने वाले हैं। ठीक है। आज की डेट में कितने जो पदक हैं वो भारत के हाथ में आ गए हैं? 10 पदक भारत के हाथ में आ गए हैं। कितने? 10 पदक भारत के हाथ में आ गए हैं। किस किसने जीत लिए हैं? तो 3 का नाम मैंने आपको बता दिया है, सिंहराज अधाना, शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु।
अब अपन बाकी के नाम देखते हैं कि 7 नाम कौन से हैं। देखिए दोस्तों, पहला है सुमित अंतिल। कौन सा है? सुमित अंतिल। ठीक है। दूसरा है अवनी लेखरा। कौन सा? अवनी लेखरा, जिन इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद योगेश कठुनिया। कौन सा? योगेश कठुनिया, जिसने सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद देवेंद्र झांझड़िया, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद भाविना बेन पटेल, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद निषाद कुमार, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है गाइस, तो ये 7 नाम हो चुके हैं। कल दोस्तों मैंने आपको एक नाम बताया था, विनोद कुमार। क्या नाम बताया था? विनोद कुमार। दोस्तों मैंने बताया था कि विनोद कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन दोस्तों विनोद कुमार का ब्रॉन्ज मेडल वापस ले लिया गया है। तो इस कारण दोस्तों कल जो मैंने आपको 8 पदक बताए थे, वो विनोद कुमार के जो पदक को वापस लेने के बाद फिर से 7 बच जाते हैं, और मंगलवार को 3 पदक और आ गए, तो टोटल कितने पदक हो गए हैं भारत के पास? 10 पदक हो गए हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें दोस्तों अपन को याद रखना है। इनको लेकर दोस्तों मैंने एक पीडीएफ टाइप में टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी निदेशक पी.आर. राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या यूको बैंक? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हाल ही में पी.आर. राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। चलिए दोस्तों डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार ने उसके कार्यकारी निदेशक पी.आर. राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के जरिए बैंक के कार्यकारी निदेशक पी.आर. राजगोपाल के कार्यालय को उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल से आगे 2 साल के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो बढ़ा दिया है। उनका मौजूदा कार्यकाल 28 फरवरी 2022 को खत्म होना था। कब दोस्तों? 28 फरवरी 2022 को खत्म होना था। ठीक है गाइस, अब यदि अपन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। कब? 1906 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहां पर? मुंबई में इसका मुख्यालय है, और इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? पी.आर. राजगोपाल इसके कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें जाननी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या असम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में दोस्तों केरल सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने तटीय क्षेत्रों से शहर में महिला मछली विक्रेताओं को फेरी लगाने हेतु समुद्र बस सेवा को हरी झंडी दिखाई है। इसे परिवहन मत्स्य विभाग और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ठीक है गाइस, यदि हम केरल के बारे में बात करें, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ग्लोबल डेफी, क्या है दोस्तों? ये डेफी है। ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? 2, 4, 8 या 6? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 6। अभी दोस्तों हाल ही में चैनालिसिस द्वारा, क्या? चैनालिसिस द्वारा ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया है। दोस्तों डेफी का मतलब क्या होता है?
डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। क्या? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भारत का स्थान क्या आया है? भारत इसमें 6वें स्थान पर रहा है। पहले दोस्तों डिटेल को जान लेते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चैनालिसिस के 2021 ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में भारत डेफी एडॉप्शन को अपनाने के मामले में अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड, चीन और ब्रिटेन के बाद 6वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर? 6वें नंबर पर है। इसमें टोटल 154 देश हैं दोस्तों, जिसमें से भारत 6वें नंबर पर आया है। पहले नंबर पर कौन सा आया है? अमेरिका आया है, दूसरे नंबर पर वियतनाम, तीसरे नंबर पर थाईलैंड। ये 3 नाम अपन को याद रखने हैं और भारत का नाम याद रखना है 6वें नंबर पर। किसके द्वारा जारी की गई है? चैनालिसिस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अभी दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोला जाएगा। चलिए दोस्तों पहले डिटेल को जानते हैं। देखिए, यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय के लिए योगी सरकार ने भूमि आवंटित कर दी है। विश्वविद्यालय चोरी चौरा तहसील क्षेत्र के मलमलिया गांव में बनना है। जल्द ही बजट आवंटित होने की उम्मीद है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। पखवाड़े भर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद डीएम के विजेंद्र पांडियन को आयुष विश्वविद्यालय के लिए भूमि तलाश कर रिपोर्ट भेजने को कहा था। इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने भूमि को तलाश शुरू की। सदर तहसील में मुफ्त जमीन नहीं मिलने पर चोरी चौरा तहसील क्षेत्र का रुख किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें जो नहीं जाननी अपन को केवल ये याद रखना है कि आयुष विश्वविद्यालय कहां बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है। इसके बाद जानते हैं अपन उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 403 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं, 80 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं और 31 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2021 कब मनाया गया है? 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त या 30 अगस्त? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 30 अगस्त। अभी दोस्तों हाल ही में 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2021 मनाया गया है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। भारत एक विकासशील देश है तथा लघु उद्योग देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी जो आपको जानना थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, एन इनविटेशन टू डाई एक कर्नल आचार्य मिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तनुश्री पोद्दार, जुम्पा लहरी, सुधा मूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तनुश्री पोद्दार। अभी दोस्तों हाल ही में एन इनविटेशन टू डाई एक कर्नल आचार्य मिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तनुश्री पोद्दार ने लिखी है। दोस्तों अपन काफी टाइम से लगातार पुस्तकों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको दोस्तों ये पुस्तकें अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में हम देख रहे हैं जिस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से हमें एक ना एक पुस्तक दिखाई देने को अवश्य मिलती है। तो दोस्तों अपन भी जल्दी से प्रयास करेंगे कि आपके लिए एक सेशन लेके आया जाए जिसमें सारी नई पुस्तकों को कवर कराया जाए। ठीक है गाइस, तो जल्द ही दोस्तों वो सेशन भी आपके लिए लाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है गाइस, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया? तो ये किया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरराष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहां किया गया? तो मॉस्को, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों ने अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की गई है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? यूको बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल, जिनका नाम है अमित कुमार गोयल। क्या? अमित कुमार गोयल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। और कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, बूंदी का किला कहां स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के बूंदी जिले में तारागढ़ फोर्ट, कौन सा? तारागढ़ फोर्ट है वो स्थित है, और उसी फोर्ट को दोस्तों बूंदी के किले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका निर्माण 1356 में कुंवर अजय पाल चौहान ने करवाया था। किसने? अजय पाल चौहान ने करवाया था। ठीक है गाइस, तो ये हमें याद रखना है। तो अजय पाल चौहान ने 1356 ईस्वी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, और तारागढ़ किले को बूंदी का किला भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी करंट की क्लास। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।